Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। मेरी तारीफ़ करने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू सो वेरी मच। अप्रिशिएट करने के लिए कि आप अच्छी बात कर रही हैं, थैंक यू सो वेरी मच। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कई लोग कह रहे थे कि आई लैशेज़ लगाई हुई हैं, कई लोग कह रहे थे स्किन बहुत प्यारी है एंड ऑल दैट, तो फिर इसके ऊपर भी हम अलहदा से एक ब्लॉग बनाएंगे। जी मैंने आई लैशेज़ लगवाई हुई हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सैलून है जहाँ से मैं ये लगवाती हूँ और मुझे ना, क्योंकि हमें बार बार जो है वो शो करना होता है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी लगी ही रहे, इसी तरह ही रहें। तो ये वाला रीज़न है आई लैशेज़ का। सो बाकी ऐसे ही है, तेल लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की वीडियो में क्या है और रजब ने किवान का अकीका कब करना है और रजब के घर में अब ईमान कब आएगी, ठीक है। ईमान की तरफ से भी अब देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा अकड़ है, ठीक है। थंबनेल के हवाले से बात करूँगी, कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगी। और रजब की फैमिली में से भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खामोशी है। अब वहाँ पर खामोशी है, वहाँ पर भी खामोशी है। ओन भी बात नहीं कर रहा है, रजब भी ओन के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है, रजब किवान और ईमान का नाम भी सुनना नहीं चाह रहा है, ठीक है। और एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है और पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें रजब जो है वो उससे कोई टिकटॉक लाइव में क्वेश्चन करता है कि ईमान का और ईमान आपकी एनिवर्सरी कब होगी, उसका इवेंट कब आ रहा है और किवान का जो अकीका है वो कब हो रहा है। तो रजब का ये जवाब था कि हमने बकरे देने थे, हमने दे दिए, यानी कि उन्होंने अकीका कर लिया है। जो फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें गैदरिंग होती है, एक इवेंट होता है, कंटेंट होता है उनकी नज़र में, ओके, जो उनकी नज़र में कंटेंट होता है कि अकीका करना है, पूरी दुनिया को दिखाना है। जो एक बाप की ख्वाहिश थी, जो जब वो यूके बैठे हुए थे रजब, तो तब एक ख्वाहिश थी कि हाँ भाई मेरा बेटा हुआ है, कोई आम बच्चा नहीं हुआ है, तो फिर मैं उसका अकीका करूँगा, जश्न मनाएंगे। लेकिन अब वो उस बात को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जब वहाँ पर थे तो वहाँ पर किवान किवान कर रहे थे और अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर किवान का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर माँ बाप भी किवान का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही जो है वो रजब जो है वो इतना ज़्यादा अपने व्लॉग में किवान और ईमान को मेंशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कल के व्लॉग में भी कहा था कि इन दोनों ख़ानदानों की बहुत हैवी किस्म की लड़ाई हुई है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब ईमान जो है ना अपना घर खुद तबाह कर रही है। अगर उसने माफ़ कर दिया है तो फिर अपना घर तबाह ना करे, आराम सुकून से अपने घरों में आ जाए, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से वो चलती है, किस तरह से नहीं चलती। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रही है जो कि नहीं दिखानी चाहिए। एक नो डाउट उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, नो डाउट अभी शादी को 1 साल हुआ है, ठीक है। थोड़ा उसको भी सँभलने का मौका दें, थोड़ा आप भी अब सँभल जाएँ। अगर आपने माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ अब आप सँभल जाएँ। अब आप जो है ना अपने हस्बैंड को मौका दें कि वो अपने आप को ठीक करे, ठीक है। उसको मौका दें कि वो आपके साथ अटैच हो, उसको मौका दें कि वो किवान के साथ अटैच हो, क्योंकि जिस तरह वो आपसे अब दूर रहा है तो आप किवान को उससे दूर कर रही हैं। तो इसमें कोई वो बड़ी जो है ना वो साइंस नहीं है। एक बाप को एक बच्चे से दूर करना, फिर दादा-दादी से दूर करना, ये उन आप ना अपने ऊपर ज़ुल्म कर रही हैं, या आप उसके ऊपर ज़ुल्म नहीं कर रही। क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर मर्द के और मियाँ-बीवी के दरमियान में दूरी आ जाए ना, तो वो फिर दूरी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है। वो फिर ना तो वैसा प्यार रहता है, ना वैसी मोहब्बत रहती है, ना वैसी अट्रैक्शन रहती है। सो यही चाहिए कि आप दोनों जो है ना वो एक-दूसरे के साथ हमेशा रहें। मेरी तो ये दुआ है और जितनी भी रजब फैमिली है उन सब की ये दुआ है। बट ये है कि ईमान को अब चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप इतनी कोई बड़ी प्रिंसेस नहीं है कि आपको जो है प्रिंसेस बना के दोबारा इधर लाया जाए, फिर आप लोगों की सिंपैथी गेन करें। क्योंकि मुझे अब जो समझ आ रही है ना, मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ कि जो रजब की फैमिली है वो अब चाहती है कि वो अब खुद आ जाए, आराम सुकून से आ जाए, वहाँ से हमें कोई गुड न्यूज़ मिले कि भाई वो आ रही है, हम उसका वार्म वेलकम करें। क्योंकि नो डाउट रजब भी जो है वो बड़े क्राइसिस में रहा है, चाहे उसकी अपनी गलतियाँ हैं, वो फंसा है उनमें,
और वो बड़े क्राइसिस में रहा है और फिर उसने भी बड़ी मुश्किलात झेली हैं, 7 महीने यूके रहा है। बेगम ने भी काफ़ी मुश्किलात झेली हैं और वो एक मर्द है, वो उधर अकेले यूके रहा, फिर उसका रिलेशन भी रहा, ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन अब जो है बेगम को चाहिए, एक समझदार औरत वही होती है जो कि अपना घर को बिखरने से बचाए, क्योंकि अब बेटा हो गया है तो फिर फैसला करो कि करना क्या है। तुमने ना तो आपने आना है व्लॉग में, क्योंकि रजब ने एक ये भी बात की है, कि ये भी स्टेटमेंट दी है कि किसी ने कहा कि भाई आप अकीका कब कर रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई मैं अकीका फिर दोस्तों के साथ कर लूँ। जब कि ईमान ने व्लॉग में ही नहीं आना, जब ईमान ने व्लॉग में ही नहीं आना, तो फिर मैं अकीका किसके साथ करूँ। तो ये वाली भी चीज़ है कि एक औरत जब आपके घर में आती है, या तो वो घर को जो है वो कर देती है, खुशहाल कर देती है, या घर को तबाह कर देती है। ये वाली भी रीज़न होती है। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट जो है वो बैठता है। लेकिन जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ईमान जो है ना अब बहुत बुरा कर रही है। ईमान को अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हुण ना बोलना मैं मारांगी जेड़ा ना तुहानू। अब अगर कोई भी औरत होगी ना, अगर मेरे जैसी होगी, अगर मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया ना, तो फिर मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ पर जाकर अपनी तमाम सिचुएशन जो है वो क्लियर करूँ, और जो है ना वहाँ पर जाकर अपनी जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेटूँ, ठीक है। अगर गज़ल है, गज़ल की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ईमान के लिए हो रही हैं, तो फिर ईमान को भी चाहिए कि गज़ल को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करे इन मामलात में, अगर गज़ल ने किया है तो। अगर नहीं किया तो फिर वो फिर टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईमान की गलती है। ईमान को फिर चाहिए ही नहीं था कि ऐसे व्लॉगर से शादी करे जिसका आगे से आपको पता हो कि वो आगे से, देखिए व्लॉगिंग तो एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है। आपको अपना हर चीज़ दिखानी होती है। फिर आप शादी ना करती, अगर आपने आगे से उसकी ऐसे ज़िंदगी जो है वो करनी थी कि भाई मैंने व्लॉग में नहीं आना, मुझे नज़रें लग जाती हैं, और ईमान ने भी व्लॉग में नहीं आना, उसको नज़रें लग जाती हैं, ठीक है। वो आपका सब कुछ पूरा भी कर रहा है, फिर आप जो है उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ भी लगा रही हैं। चलो ठीक है, दोस्तों से नहीं मिलना या इधर-उधर नहीं मिलना, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन अब आपने व्लॉगिंग में भी नहीं आना, फिर उसको पैसे भी आए जाएँ, फिर आप पैसे भी खाई जाएँ, तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, और जो रजब की माँ जी हैं, वो बहुत ज़्यादा खामोश हैं। अगली वीडियो में उनके बारे में भी बताऊँगी कि वहाँ से क्यों इतनी ज़्यादा खामोशी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईमान अपने अंदर लचक पैदा नहीं कर रही है, ईमान जो है अपना दिल बड़ा नहीं कर रही है अब, और वो वहाँ पर अकड़ कर बैठी हुई है कि जो भी हो जाए मैंने अभी नहीं जाना वहाँ पर, और मैंने ईमान को भी दादा-दादी से नहीं मिलाना है। और जो अकीका है, वो साफ पता लग रहा है कि जब रजब लाइव आया रात को, तो उसने यही कहा कि मैं अकीके में क्या दोस्तां नूं फिर व्लॉग च लै आवां, अकीके च दोस्तां नूं बुलावां, जिसका अकीका है वो ही नहीं आना चाह रहे या आना चाह रही, तो फिर मैं क्या करूँ? तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बहुत बड़ी लड़ाई है इन दोनों ख़ानदानों में। और जितने भी रजब फैमिली के जो लोग हैं, फ़ैन्स हैं, वो अगर रजब को और ईमान को देखना चाहते हैं और ईमान को देखना चाहते हैं ना, तो बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है इन दोनों की लाइफ में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अनसिया, और दुआ करिएगा कि ये दोनों अब बस जाएँ, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात लग रहे हैं इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो जो मियाँ बीवी वाला एक चीज़ होती है कि चलो हँसी मज़ाक, ईमान मुझे ऐसा लगता है कि हँसी मज़ाक बर्दाश्त नहीं करती, और रजब की ज़ुबान में भी कंट्रोल नहीं है। तो दोनों की जो जोड़ी है ना वो बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इनको जो बांध के रखेगा वो कीवान बांध के रखेगा, लेकिन हू नोज़ कि आगे क्या होता है। सो फिंगर क्रॉस्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।